किसान आंदोलन को लेकर अपने बयान पर अड़े कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, कहा कनाडा हमेशा मानवाधिकारों के लिए खड़ा होगा। तो वहीं आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अर्नब के खिलाफ आरोप पत्र दायर। लखनऊ में हिंदू युवती और मुस्लिम युवक की शादी रुकवाई गई। आज फिर बैठक 8 को होगा चक्का जाम। आंदोलनकारी किसानों के साथ केंद्र सरकार की शनिवार को 5वीं बैठक होगी। गुरुवार को बैठक में किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े थे। अब शनिवार की बैठक से पहले केंद्र पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा की है। प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांगों को लेकर तनिक भी झुकने को तैयार नहीं हैं। वहीं केंद्र सरकार कह रही है कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है। तो वहीं धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। अब खबरें विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब कर कहा, कनाडा के नेताओं की टिप्पणी हमारे आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप। कनाडा के उच्चायुक्त को सौंपा गया आपत्ति पत्र। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर अपने बयान पर जस्टिन ट्रूडो अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये मानवाधिकार का मामला है और मानवाधिकारों के लिए कनाडा हमेशा खड़ा रहेगा। अगर आप देखें वैसे तो कनाडा में भारत के कई लोग वहाँ पर रहते हैं, तो इससे भी कनाडा के प्रधानमंत्री को प्रभावित हैं कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। फार्मर्स के वो समर्थन में खड़े हुए हैं। तो वहीं पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के 2018 के मामले में शुक्रवार को आरोप पत्र दायर किया। ये आरोप पत्र पड़ोसी रायगढ़ जिले के अलीबाग की एक अदालत में दायर किया गया है। वहां इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक और उनकी मां कुमुद को आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने कहा कि आरोप पत्र में गोस्वामी के अलावा फिरोज शेख और नीतीश शारदा के नाम आरोपी के रूप में लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 65 लोगों की गवाह बनाया गया है। गोस्वामी ने गुरुवार को बंबई हाई कोर्ट से आरोप पत्र दायर करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन इस याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। अलीबाग पुलिस ने गोस्वामी, शेख और शारदा को मामले में 4 नवंबर को गिरफ्तार किया था। उन्हें 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। ये मामला 2019 में सबूतों के अभाव में बंद कर दिया गया था, लेकिन इस साल मई में मामले को फिर से खोला गया है। जब से लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में कानून लागू किया गया है, तब से युवा युवती के प्रेम विवाह पर कड़ा पहरा लग गया है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला, जहां पुलिस ने एक हिंदू युवती और मुस्लिम युवक की शादी ये कहकर रुकवा दी कि शादी के लिए विधिक नियम कायदों का पालन नहीं किया गया है। रसायन विज्ञान में परा स्नातक रैना गुप्ता और पेशे से फार्मासिस्ट मोहम्मद आसिफ की शादी की तैयारियां चल रही थी। पुलिस ने दोनों परिवारों को और पारा पुलिस थाने बुलाया और उन्हें उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के बारे में जानकारी दी। पारा इलाके की पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पहले डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप लोग शादी कर रहे हैं, तभी आप लोग आगे शादी कर पाएंगे। अपनी मांगों को लेकर राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें इस धरने को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में दलील दी गई है कि धरने से न केवल कोरोना के सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ा है, बल्कि शहर के लोगों को जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में भी रुकावट हो रही है। याचिका में किसानों को हटाने की फरियाद भी की गई। केंद्र के पिछले दिनों बनाए गए कृषि संबंधी 3 कानूनों के विरोध में किसानों के धरने का शुक्रवार को 9वां दिन था। याचिका में कहा गया है कि दूसरे राज्यों से राजधानी आने वालों को किसानों के धरने के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। कई कोरोना संक्रमित अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। जनहित याचिका वकील ओम प्रकाश परिहार ने दायर की है, जो चाहते हैं कि आंदोलनकारी किसानों को किसी दूसरे स्थान पर भेज दिया जाए, साथ ही उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने को कहा जाए। किसानों को पुलिस ने धरने के लिए एक मैदान भी दिया है, लेकिन वो वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि वहां जेल बनाई गई है किसानों के लिए। संख्या अधिक होने के कारण पुलिस का कहना है कि वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसमें सिंघू, टिकरी, चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरने का हवाला दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि 8 तारीख को जो किसान चक्का जाम करने वाले हैं, उसमें किसानों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा।
दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद का ऐलान करते हुए गणतंत्र दिवस परेड में किसानों की भागीदारी की मांग की। उन्होंने कहा 8 तारीख को पूरा भारत बंद रहेगा। इस बार 26 जनवरी की परेड में किसानों के पूरे सिस्टम को शामिल किया जाए। ट्रैक्टर हमेशा ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही चला है, उसे भी राजपथ की मखमली सड़क पर चलने का मौका मिलना चाहिए। उधर अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने कहा कि भारत सरकार का कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने किसान आंदोलन को सिर्फ पंजाब का आंदोलन कहे जाने पर भी रोष प्रकट किया, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के किसानों की समस्या है। अब देखते हैं कि सरकार जो है अपनी जिद पर कब तक अड़ी रहती है और किसानों को इस दर्द में कब तक छोड़े रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशनल न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।